Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Banwal. You are watching the most important class which is about the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the most 10 important questions and one special topic which is about the DGGI Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence। तो आज मैं आपको DGGI के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ कि इसका स्थापना क्यों हुआ, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और किस तरह से जो है देश में कार्य कर रहा है और इसका स्वरूप कितना बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए, क्लास में बने रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। और मैं बता दूं कि एवरीडे ये 8 PM में क्लास होती है, तो आप सभी का ऑलवेस्ट मोस्ट वेलकम है। आप सभी जुड़ सकते हो। जो भी कैंडिडेट यूजीसी कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल टॉपिक के साथ साथ बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरी क्लास से जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास करवाई जा रही है, सो आप सभी का हमेशा स्वागत है। आप सभी हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। ये एवरीडे जो है यूट्यूब पर होती है, बनवाल ट्यूटोरियल्स बनवाल सर के माध्यम से। आप सभी का जो है स्वागत है, आप सभी जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। जानते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला सवाल क्या है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं। बता दूं कि भारत की भिन्न यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो का भूटान, खा मलेशिया, गा नेपाल और घा बांग्लादेश। तो मैं बात करूँ तो भूटान बना है, यानी का सही आंसर है। और बता दूं कि रुपये कार्ड भी जो है यहाँ पे भूटान में पहले से चलन है। हमारे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और वहाँ के वित्त मंत्री नेमके शेरिंग के साथ जो है लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई जो है पहली बार विदेशों में यानी भूटान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत की कौन सी कंपनी देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में बनाएगी। तो अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, एनटीपीसी और रिलायंस। तो एनटीपीसी आपको लगाएगी गा, जो कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। लगभग 60,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 10 वर्षों में। उसमें से कच्छ में जो है 4,750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। गैर परंपरागत स्रोतों से भी जो है काम करेगी 2022 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत सरकार आगामी मानसून सत्र में कौन सी इंश्योरेंस बिल लाने जा रही है। पर्सनल इंश्योरेंस बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, डिजिटल इंश्योरेंस बिल। इनमें से कोई नहीं, तो खा सही आपका विकल्प है। तो केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल सहित 40 से अधिक जो है बिल लाने जा रही है। उसमें से आप समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ बिल भी आने वाला है, जो कि जल्दी आएगा। 19 जुलाई से शुरू होगा ये सत्र। तो आप सभी उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाया हूँ, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। तो बहुत ही ज़रूरी है, आप जो है लोगों के खाते में 5 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट का इंश्योरेंस हो सकेगा और सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटी चोरी करने का मुख्य रूप क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी जीएसटी इनवॉइस, फर्जी जीएसटी बिल और उपरोक्त में सभी। ये सभी एक दूसरे के अलग अलग नाम है, तो ये सभी होगा उपरोक्त में सही। ये सभी इनपुट क्रेडिट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। आगे अंत में जरूर देखिए। तो घा इसका सही है। और हाल ही में जो है DGGI ने जो एक बड़ा राशि को पकड़ा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं चलते हैं जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का जीएसटी चोरी पकड़ी है। तो 20,000 करोड़, खा 40,000 करोड़, गा 50,000 करोड़, घा 35,000 करोड़। तो 35,000 करोड़ रुपए का जीएसटी फ्रॉड को पकड़ा गया है। इसमें से 8,000 मामलों का भंडाफोड़ किया गया है और करीब करीब 426 लोगों को और 14 पेशेवर सीए, वकील जैसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो फर्जी आईटीसी का फायदा लेने को बढ़ोतरी देखते हुए जो नवंबर 2020 में इसको इस तरह का एक आंदोलन या एक सिस्टम तैयार किया गया था। उसके बाद ये गिरफ्तारी शुरू हुई। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटी काउंसिल इंटेलिजेंस महानिदेशालय के प्रधान महानिदेशक कौन है। श्री ओम प्रकाश धादिच, शक्तिकांत दास, के सुब्रमण्यम। इनमें से कोई नहीं, तो का सही विकल्प है आपका श्री ओम प्रकाश धादिच। शक्तिकांत दास की बात की जाए तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और के सुब्रमण्यम की बात की जाए तो वो नेशनल आर्थिक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विनियोग पर प्रत्यय की गणना किस प्रकार होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विनियोग पर प्रत्यय की गणना शुद्ध लाभ अनुपात लाभ गुने अपूर्व पूंजी आवर्त अनुपात परिचालन शुद्ध लाभ अनुपात गुने अंशधारकों का कोष शुद्ध लाभ बटा बिक्री बिक्री की लागत बटा विनियोजित पूंजी। तो का जो है सही आंसर होगा शुद्ध लाभ अनुपात गुने पूंजी आवर्त अनुपात। इसका जो है शुद्ध है।
या इसको शुद्ध लाभ बटा नियोजित पूंजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं खा नंबर 8 नंबर, लोचदार बजट व्ययों का सर्वाधिक अध्ययन और वर्गीकरण करता है। उत्पाद खर्च और समय खर्च में, खा भूत और वर्तमान खर्च में, ग प्रशासनिक बिक्री और कारखाना खर्च में, घ स्थिर परिवर्तनीय और परिवर्तनीय खर्च में। तो मैं बता दूँ इसका घ सही विकल्प है स्थिर, और बता दूँ कि अर्ध परिवर्तनीय खर्च में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है लोचदार बजट के व्ययों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित एवं प्रतिवेदित करना सॉरी। तो विकल्प की बात की जाए तो विभागानुसार, लागत केंद्रानुसार, कार्यानुसार, उत्पादनानुसार। तो लागत केंद्रानुसार के तहत जो है एकत्रित और प्रतिवेदित करना होता है उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी 10 की ओर चलते हैं। 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, तो किस अनुषंगी कंपनी में पूर्व अधिग्रहण लाभ को माना जाता है? राजस्व लाभ, क ख पूंजी लाभ, ग ख्याति, घ अल्पसंख्यक हित। तो मैं बात करूं तो ख जो है पूंजी लाभ को जो है अनुषंगी कंपनी में पूर्व अधिग्रहण लाभ को पूंजी लाभ के रूप में यानी कैपिटल प्रॉफिट के रूप में माना जाता है, चाहे सब्सिडी कंपनी हो या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो है इसको कैपिटल प्रॉफिट के रूप में माना जाता है। तो खा इज द सही इसका विकल्प है। चलिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1979 में चोरी विरोधी महानिदेशालय के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर का शुरुआत के बाद एजेंसी का नाम बदलकर जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय कर दिया गया। एजेंसी नेट ग्रिड का हिस्सा है। डीजीजीआई वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष खुफिया जांच एजेंसी है। डीजीजीआई के अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन में सुधार का काम सौंपा गया है। इनमें इसने वर्षों से एक पेशेवर संगठन के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की। कर का सही राशि का भुगतान करना राष्ट्र के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी है, इनका ये कहना है। वर्तमान में डीजीआई के प्रधान महानिदेशक श्री ओम प्रकाश धारी जी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बता दूं कि सीएनजीटी और जोन और जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी चोरी में सीए, वकील जैसे 14 पेशेवर समेत 426 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आईटीसी का फायदा लेने में बाहरी बढ़ोतरी को देखते हुए नवंबर 2020 से फर्जी जीएसटी इनवॉइस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान शुरू की थी। चलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? जीएसटी लागू होने के बाद अभी व्यापारियों के मन में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर दुविधा बनी हुई है। जीएसटी के प्रस्तावित टैक्स के भारी भरकम बोझ में इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए नीचे हम आपको बताते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। पक्के बिल से जो माल खरीदा जाता है उस पर लगा जो टैक्स डे होता है उसी पर आपको जीएसटी रिटर्न भरने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने उत्पाद बनाने के लिए 100 रुपये कच्चा माल खरीदना पड़ा है और इन पर उस पर 12% का टैक्स देना पड़ता है। इससे मैन्युफैक्चरर को कुल 112 रुपये खर्च करना पड़ा। अब मैन्युफैक्चरर जो सामान तैयार कर रहा है उस पर कीमत होता है 120 रुपया और जीएसटी है 18%। ऐसे में उसे सिर्फ 6% टैक्स चुकाना होगा। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदे के लिए सभी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। कच्चा माल मुहैया कराने से लेकर रिटेलर तक इनपुट टैक्स मिलाने के लिए आपको कई बातों पर निर्भर रहना पड़ता सकता है। जैसे आपने अपना माल के पक्के बिल खरीदा हो, जिस डीलर से माल खरीदा हो उसने सही समय पर अपना टैक्स रिटर्न भरा हो। तो आई होप आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के बारे में या इनपुट टैक्स यानी आईटीसी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। एक मिसाल के तौर पर या एक उदाहरण के तौर पर मैंने जो समझाने की कोशिश की किस तरह से जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जा सकता है। साफ तौर पे आप लोगों को मैंने बता दिया शॉर्ट में, क्योंकि इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, साधारण सी बात है। इसको इस तरह का सवाल आपको 110% की आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको रिविजन कर ले, इसका नोट तैयार कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको कोई समस्या ना हो पढ़ने में, रिविजन करने में। और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो इस चैनल को, इस वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी बी हैप्पी। और इस तरह का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल कंसर्न नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और बता दूं कि एवरीडे
कल का मैच जो है इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।